एक्सचेंज के केस में इन्होंने क्या माना कि प्रोडक्शन का पॉइंट वहीं रहेगा, उसी सेम प्रोडक्शन के पॉइंट पे ही ट्रेड होगा और उससे हम देखेंगे कि कैसे गेन्स फ्रॉम ट्रेड डिटरमाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, स्पेशलाइजेशन में उत्पादन का बिंदु चेंज हो जाएगा क्योंकि स्पेशलाइजेशन हो रहा है, एक्सचेंज में उत्पादन का पॉइंट वहीं रहेगा। ठीक, हमने जिस डायग्राम की बात करी थी, एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी है, वाई एक्सिस पे वाई कमोडिटी है। तो अगर मैं कह रही हूँ कंट्री जो है एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रही है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कंट्री को एक्स कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। करेक्ट है स्टेटमेंट? इस डायग्राम में कंट्री को एक्स कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए गेन्स फ्रॉम ट्रेड के लिए। अग्री करते हो आप लोग इस बात से? अग्री नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन किस में होगा? वाई कमोडिटी में। क्योंकि कंट्री क्या कर रही है, अपने गिवन रिसोर्सेज से इसका उत्पादन ज्यादा कर सकती है। ओ ए की लेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू ओ बी। तो इसका मतलब ये डायग्राम हमारा क्या होगा, कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम होगा। कंट्री का पीपीसी दिया है, उत्पादन संभावना वक्र या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए ए डैश है, एक्स कमोडिटी एक्स एक्सिस पे है, वाई कमोडिटी वाई एक्सिस पे दी गई है। ठीक है, अब बिफोर ट्रेड क्या होता है? ट्रेड शुरू होने से पहले जब कंट्री में दो कंट्रीज आपस में ट्रेड नहीं कर रही हैं, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं एटॉर्की कंडीशन की। तो एटॉर्की कंडीशन में क्या है, जो कंट्री है वो यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे P0 लाइन है, इस लाइन पे उत्पादन करती है। ठीक, आप उत्पादन का बिंदु कैसे दिखाते हैं? किन दो चीजों के बीच में टेंजेंसी चाहिए होती है आपको प्रोडक्शन पॉइंट शो करने के लिए? अगर आपको डायग्राम में पीपीसी के कर्व में दिखाना है प्रोडक्शन का पॉइंट, तो आपको पूरे पीपीसी में कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे आप दिखाओगे कि उत्पादन का बिंदु है? पूरे पीपीसी में जहां पर भी स्लोप ज्यादा होगा वहां पे प्रोडक्शन होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्लोप ऑफ व्हाट? डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। टेंजेंट पॉइंट बिटवीन विच फैक्टर्स? पूरे स्टेटमेंट बताइए, वाइवा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट? नहीं। आप लोग शायद क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे मेरा। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर ये आपका पीपीसी दिया है, ठीक है, लाइक ये आपका कोई पीपीसी है, ठीक है, इस पूरे पीपीसी में कोई एक पॉइंट होगा ना जहाँ पे आप कह रहे हो कि इकोनॉमी प्रोडक्शन कर रही है। इकोनॉमी के लिए पोटेंशियल कहीं पे भी करने का है, पर हर एक इकोनॉमी किसी एक सर्टेन पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रही होगी ना। वो यहाँ पे भी कर सकती है, यहाँ पे भी कर सकती है, कहीं पे भी कर सकती है। बट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट है, वो कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट है जहां पर उत्पादन हो रहा होगा? मिड पॉइंट नहीं। देखिए, उत्पादन का पॉइंट दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो पीपीसी लाइन है, वो जो आपकी वो है प्राइस लाइन है, ठीक है, जिसको आप बना रहे हो प्राइस लाइन, वो प्राइस लाइन जिस पॉइंट पर टेंजेंट करेगी, जिस पॉइंट पर छुएगी पीपीसी को, उस पॉइंट पे आप कहोगे प्रोडक्शन का पॉइंट है। ठीक है, जैसे अगर ये आपका P0 लाइन है,
ठीक है, पॉइंट तो इसमें बहुत सारे थे, ठीक, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट थे इस पीपीसी में जहां पे इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती थी, लेकिन इसमें आपका स्पेसिफिक पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट ए। इसको मैं स्पेसिफिक पॉइंट क्यों कह रही हूँ, पर्टिकुलर पॉइंट क्यों कह रही हूँ, पूरे डायग्राम में आपको अगर निश्चित करना है, डिटरमाइन करना है कि कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो पॉइंट आपका कौन सा होगा, टेंजेंसी बिटवीन द प्राइस लाइन एंड पीपीसी। जिन दो वेरिएबल्स के बीच में, चर के बीच में आपका आप कह रहे हो कि स्पर्श होगा, वो स्पर्श किन दोनों के बीच में है, कीमत रेखा और पीपीसी के बीच में। जो आपका उत्पादन संभावना वक्र है और जो कीमत रेखा है, इन दोनों का जो आपके स्पर्श पॉइंट होगा या जो टेंजेंसी वाला पॉइंट होगा, वो पॉइंट क्या डिटरमाइन करेगा, प्रोडक्शन के पॉइंट को। तभी आप यहाँ से एक लाइन खींच के बोल रहे हो कि ओ एक्स वन एक्स कमोडिटी का है और ओ वाई वन वाई कमोडिटी का है प्रोडक्शन का पॉइंट। इस डायग्राम में मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही थी कि ये जो आपकी ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन आपकी क्या है, सिर्फ एक पॉइंट पे क्या करेगी, स्पर्श करेगी, ये आपका ये जो पॉइंट है, और वो पॉइंट आपका यहाँ पे पॉइंट है, सपोज ये आपने पॉइंट सी लिया है। क्लियर है ये बात, जो क्वेश्चन में पूछ रही थी वो क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हम कह रहे हैं प्रोडक्शन का पॉइंट है। ऐसे ही आपको अगर पूछा जाए कंजम्पशन कहाँ पर होता है, तो कंजम्पशन का पॉइंट कहाँ पे फिक्स होगा, जहां पर जो कीमत रेखा होती है उसकी टेंजेंसी होगी इंडिफरेंस कर्व के साथ। मतलब कि आपको यहाँ पर जैसे देखना था टेंजेंसी किसके बीच में, ये कीमत रेखा और पीपीसी के बीच में, प्राइस लाइन एंड पीपीसी फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन के पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए। ऐसे ही कंजम्पशन के पॉइंट को आप कैसे डिटरमाइन करोगे, कंजम्पशन के लिए आपको क्या चाहिए, प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। ये दो चीज आप अगर ध्यान रखोगे तो आपका डायग्राम कभी गलत नहीं होगा। प्रोडक्शन और कंजम्पशन का पॉइंट ही, क्योंकि असली डिटरमिन वो होता है, डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है जानने के लिए एक्सपोर्ट हो रहा है या इम्पोर्ट हो रहा है। आयात निर्यात को डिसाइड करने के लिए जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो आपके प्रोडक्शन और कंजम्पशन के पॉइंट्स ही हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन के लिए प्राइस लाइन और पीपीसी की टेंजेंसी देखनी है, कंजम्पशन के लिए प्राइस लाइन और इंडिफरेंस कर्व की टेंजेंसी देखनी है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई इंडिफरेंस कर्व बनाती इन केस, जो कि ऐसा होता, ये आईसी दिया हुआ है, ठीक, तो ये आपका जो पॉइंट है, पॉइंट बी, ठीक है, आप जो यहाँ पर बना रहे हैं पॉइंट बी, ये पॉइंट क्या है, जहां पर प्राइस लाइन P0 ये जो पिंक लाइन थी, इस पर टेंजेंट हुआ इंडिफरेंस कर्व पॉइंट बी पर। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट क्या होता, कंजम्पशन का होता। अगर कोई इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से जाए, IC2 है जो आपका, तब कंजम्पशन का पॉइंट चेंज होकर कहाँ हो जाता है, ये पॉइंट सी। तो आपको वो पॉइंट ढूंढना है कंजम्पशन के लिए जहां पर इंडिफरेंस कर्व और प्राइस लाइन इन दोनों के बीच में टेंजेंसी होगी। तो आपका वो आपका क्या हो जाएगा, कंजम्पशन का पॉइंट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि उत्पादन का जो बिंदु है, प्रोडक्शन का पॉइंट क्या है, पॉइंट सी है। और क्योंकि ये हम कह रहे हैं कि इसमें जो ट्रेड से पहले की कंडीशन है वो क्या है आपकी, प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। ठीक, तो इसी पॉइंट पर क्या कर रहा है, जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी टेंजेंसी भी क्या है, इसी पॉइंट पर शो हो रही है, जो कि हमने IC1 के थ्रू दिखाई। तो ये आपका ऐसा पॉइंट है बिफोर ट्रेड या टॉर की कंडीशन में, जहां पर हम कह रहे हैं इकोनॉमी OX1 एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रही है, OY1 वाई कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रही है, जितना उत्पादन कर रही है उतना ही उपभोग भी कर रही है। तो एट दिस पॉइंट या बिफोर ट्रेड प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है अभी तक?